हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल वागीसा ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में। जो प्रोसेस है एक कंपाउंड की बनाने की प्रोसेस, फॉर्मेशन का प्रोसेस है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप जल्द समझ जाएंगे कि क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है। तो जब हम लोग एसिड बेस सॉल्टें पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ते हैं। जैसे कि क्या हो गया, पीओपी का हो गया, वॉशिंग सोडा का हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और जिप्सम का हो गया, और भी कंपाउंड होते हैं। लेकिन इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि NaOH है, क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको एक अलग प्रोसेस करना पड़ता है, एक अलग सेटअप तैयार करना होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो, इस नाम से में, इसके नाम में ही आता है क्लोर। क्लोर का मतलब होता है Cl, क्लोरीन होता है। अल्कली का मतलब होता है कि ऐसा बेस जो क्या वाटर में डिजॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो एक Cl यानी कि क्लोरीन, या फिर ऐसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, जो कि हमारा क्या होता है, NaOH होता है। इससे कुछ लेना देना होगा। आगे जब हम इस वीडियो में देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाए कि क्लोरीन क्या होता है, बेस यहाँ पे क्या बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग को एक जनरल रिएक्शन होता है हम लोगों का। जब NaOH का जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या देता है, NaCl दे देता है और साथ ही साथ H2O दे देता है। यह तो रिएक्शन होता है। तो क्या है, हम लोग फिर से NaCl और H2O को रिएक्ट करवा के NaOH बना सकते हैं क्या? ऐसा तो हो जाता तो बहुत ईजी है NaOH का प्रिपरेशन करना, लेकिन ऐसा जो है नहीं होता है। क्या है, ऐसा जो है यहाँ पे नहीं होता है। हम लोग को NaCl और H2O का जो रिएक्शन होता है वो जानबूझ के करवाना होता है, खुद से करवाना होता है। ठीक है, यह अपने आप रिएक्शन नहीं होता है, हम लोग को खुद से करवाना होता है, ज़बरदस्ती कराना होता है। ये जब हम लोग ज़बरदस्ती प्रोसेस कराते हैं NaCl और H2O का रिएक्शन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है। देखो, अब ये जो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, तो ये अपने आप नहीं होगा तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। तो क्या करना होगा, NaCl और H2O में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा एक सेटअप तैयार करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें कि जो NaCl प्लस H2O का जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्रायन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायन सॉल्यूशन। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रायन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन होता है उसी को ब्रायन सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरली आप बोल सकते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ब्रायन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम बोले हैं कि आपको कि NaCl और H2O में हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। तो कैसे करना है, अब हम सेटअप यहाँ तैयार करके देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या है कि एक सेटअप तैयार कर लिया हुआ है। यहाँ पे आप जो दिख रहा है वो क्या है, बीकर है। यह जो क्या है, हमारा बीकर है। अब इस बीकर से आपको क्या दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रोड क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। चलो, आप देखो कि इस बीकर में हम लोग क्या डाल दिए, ब्रायन सॉल्यूशन डाल दिए। इस बीकर में हम लोग क्या डाल दिए, ब्रायन सॉल्यूशन डाल दिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ब्रायन सॉल्यूशन डाल दिए। हम लोग को पता है कि ब्रायन सॉल्यूशन में क्या होता है, NaCl होता है और H2O होता है। अब देखो, यहाँ से बैटरी से जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इस बीकर में, इस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, NaCl और H2O आयंस में टूट जाएंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। चलो, NaCl क्या होगा कि वो NaCl आपको टूटेगा Na प्लस में, क्या होगा, Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। जो H2O है जो है वो H प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा। क्या आएगा, OH माइनस में टूट जाएगा। अब देखो, ये टूटा क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अब देखो कि हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो कैथोड जो है ये कौन सा चार्ज टर्मिनल है, निगेटिव चार्ज टर्मिनल है। तो इसके पास कौन से चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, Na प्लस और H प्लस है। तो इन दोनों में से सिर्फ H प्लस ही जाके यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, H प्लस ही जाकर यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, Na प्लस क्यों नहीं जाता है, तो Na प्लस हमारा जो है वो क्या है, सोडियम जो हमारा होता है रिएक्टिव मेटल है, और रिएक्टिव मेटल होने की वजह से Na प्लस अपने आप को Na प्लस में ही रखना चाहेगा। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को ना जाकर वो H प्लस को कैथोड पे भेज देता है और यहाँ पे रिएक्शन करवाता है। अब देखो, जो H प्लस कैथोड पे जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए।
ठीक है। तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्योंकि H जो चाहेगा अपने आप को डायटोमिक फॉर्म में रखना H2 बनाने के लिए, क्या है कि H को क्या चाहिए, अपने आप को H2 बनाना है, तो ये H2 यहाँ पर अपने आप को बनाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H प्लस जो है वो H2 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। H2 क्या है, वो गैस होता है। अब देखो यह जो H2 गैस है वो इस कैथोड पॉइंट से क्या होगा, निकलेगा, वो क्या होगा, कैथोड पॉइंट से निकलेगा। सेकेंड, अब देखो जो ठीक उसी प्रकार जो एनोड जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे कौन से चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, तो Cl माइनस और OH माइनस होंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ही हमारा क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब लेकिन देखो OH माइनस और Cl माइनस में से सिर्फ Cl माइनस यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, क्या होता है, Cl माइनस से अट्रैक्ट करता है, OH माइनस से नहीं जाता है। देखो Cl माइनस क्यों अट्रैक्ट करता है, तो Cl माइनस का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो चाहेगा कि जो एक्स्ट्रा सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दे, लूज कर दे, क्या है, लूज कर दो। तो इस एनोड पे आकर वो क्या करेगा, जो क्लोरीन क्या अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज बना लेगा। अब देखो क्लोरीन भी डायटोमिक एलिमेंट है, तो क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके अपने आप को क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस बना लेगा, क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस बना लेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म होते हैं क्लोरीन के। ठीक है। अब यह जो रिएक्शन था यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, तो यह जो रिएक्शन है यह एनोड पे हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को Cl2 बना रहा है और अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। एनोड कैथोड पे हम लोग क्या देखे थे कि जो H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को रिड्यूस करवा रहा है। ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O क्या होगा, H2O क्या बना रहा है हमारा, NaOH बना रहा है, क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है। कब, जब इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो NaOH बना रहा है। साथ ही साथ क्या बना रहा है, Cl2 गैस बना रहा है, साथ ही साथ क्या बना रहा है, H2 गैस बना रहा है। देखो अब जो NaCl है वो क्या है, देखो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि Na यहाँ पे Cl2 यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिए Cl2, यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। ठीक है। अब देखो लगा दिए, 2 हो गया, Na हो गया 2, तो 2 यहाँ पे लगा लिए, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा, 2 हाइड्रोजन H2O से पहले 2 लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए Cl2 का, Cl2 का। चलो अब ये जो रिएक्शन क्या है, यह बैलेंस हो गया, यह जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि यह जो NaCl वो क्या है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, क्या है, एक्वस फॉर्म में। H2O क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में। NaOH क्या है हमारा, एक्वस फॉर्म में होता है। और जो Cl2 वो क्या होता है, गैस होता है। और H2 जो क्या होता है, गैस होता है। अब देखो जो Cl2 और H2O बना, इससे हम फिर से हम लोग क्या बना सकते हैं, इन दोनों से हम HCl बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं। या इसका अलग अलग यूज भी होता है, क्लोरीन गैस का अलग यूज होता है, H2 गैस का अलग यूज होता है, NaOH तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का और हाइड्रोजन गैस का क्या यूज होता है, NaOH का क्या यूज होता है। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो क्लोरीन गैस है, जो Cl2 है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ये वाटर ट्रीटमेंट में होता है, स्विमिंग पूल में किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, या पेस्टिसाइड्स में काम इसका यूज़ होता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस की हम बात करें तो ये फ्यूल्स में होता है यूज़, फ्यूल्स की तरह यूज़ होता है, या फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और मैग्नीशियम बनाने में यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम क्या होता है, स्मूथ सब्सटेंस होता है जो बटर की तरह होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं NaOH का जो यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम बात करें कि जो यह जो यूज होता है डिग्रीसिंग होता है, कि ग्रीस को हटाने में यूज किया जाता है NaOH का। सेकेंड क्या है कि सोप और डिटर्जेंट बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, पेपर्स बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो यही प्रोसेस क्या था हमारा, क्लोर अल्कली प्रोसेस था। यही जो हमारा क्या था, क्लोर अल्कली प्रोसेस था। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या देखें कि क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो NaOH जो है यह एक प्रकार का बेस है। क्या, यह बेस है जो क्या करता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। क्या है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो जो क्लोर अल्कली प्रोसेस का जो नाम है, यह इसी अल्कली की बात करता है, NaOH का ही बात करता है। और क्लोर का मतलब क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस नाम दिया जाता है। तो आई होप यह जो क्लोर अल्कली प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आया है तो आपको इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है।